किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सब श्रोतांके गोकुलक नमस्कार। यह कार्यक्रमक प्रायोजक छन् कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, आज एक बात श्रोताओं हम वर्मी कंपोस्ट की बात करूँ तो वर्मी कंपोस्ट खाद हमार खेतों लीजी बहुत उपयोगी छ और जो फसल के तो भल बढ़े बढ़े वीक दगड़ दगड़े माटे जो उर्वरा शक्ति छ उगल भल करें। और वर्मी कंपोस्ट खादल हम अपन जो पौध छन या जो फसल छ बहुत जल्दी भल कर सकूँ, मतलब भल में फैद होच, फल फूलों आकार में वृद्धि है जाए। जैविक जो अपशिष्ट छन जैसे हमारे घर जो कृषि बेटी जो खेतन बेटी जो बची खुची कचर छ उका हम खादक लीजिए उका इस्तेमाल कर सकूँ। जो कचर हमार ज़्यादा जम हो जाए उका हम खाद रूप में इस्तेमाल करनू और यह के करूँ कि बहुत लंबे वक्त तक माटे के जो उपजाऊ छ उका बढ़े धरूँ और कम लागत में यह वर्मी कंपोस्ट हम बढ़ा सकूँ। और वर्मी कंपोस्ट बढ़न के लीजिए हमारे पास यह जगह होनी चाहिए जहाँ एकदम से घाम नहीं हो और वहाँ यह जगह होनी चाहिए जहाँ हवा हो। वही लीजिए क्यार बढ़न पड़े जैसे कि हम पहले हम एक गड्ढा खोदू 2 मीटर और 1 मीटर चौड़ गड्ढा हम खोद ली। एक फिर आधार परत सबसे तली हम उमें डालून बजीर या ईट न बिछून, फिर एक डालून उमें माट जो उपजाऊ माट छ उका हम उमें डालूँ। वीक बाद हल्का उमें पानी छिड़काव हम उनका करना चाहिए। एक बाद इमें सड़ी गोबर खाद खिंचना चाहिए और फिर एक मली लगभग 40 कैंचू प्रति वर्ग फीट दरल इमें कैंचू डालना चाहिए। कैंचू न मली जो हमारे घर जैसी मैल कहो कि खेतन में जो हम अनाज बजूँ या कचर जो बजूँ या घर में जो हूँ जैसे हमारे शाक पाता छिकल छिन या जो ले झाड़ पात छ उका हम गड्ढों में खिंच दूँ मलिवे। एक बार जैसे पुआल छ या जो सड़नी जो ले सामग्री छ जो सड़ सके उका हम गड्ढे मलिवे खिंच दूँ। कम से कम 8-10 इंच मोट परत जब को बिछोड़ पड़ूँ। फिर यमें नमी यग में होनी चाहिए और यग लीजिए रोजाना पानी का छिड़काव यमें करना चाहिए। फिर हम देखनो कि 50 और 60 दिन में केंचुआ खाद बन भीर तैयार है जाए जगह हम निकाल भीर फिर सूखूँ फिर उका छान लियूँ। छानी बाद उका हम अपन खेतों में खिदूँ तो निश्चित तौर पर जो हमार फसल छ उभल हुई और जो माटे उर्वरा शक्ति छ उले बढ़ सके। तो ये तो छी आज एक बात। अब कार्यक्रम में सुनू इनेर बात। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल हम आपको सुनू टमाटर की संरक्षित खेती पर डॉक्टर रेणु जिन जानकारी और इनके बातचीत करनी प्रमोद कुमार पांडे। किसान भाइयों नमस्कार।
नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोसी मटेला अल्मोड़ा में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान डॉक्टर रेनू मैडम से आज हम बात करेंगे टमाटर की संरक्षित खेती पर। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि टमाटर की संरक्षित खेती से क्या अभिप्राय है। देखिए, टमाटर की संरक्षित खेती से अभिप्राय यह है कि हम टमाटर को खुले वातावरण में उगाने के बजाय विशेष प्रकार की संरचनाओं में, जिससे कि हम वातावरण को नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि पॉली हाउस में, शेड नेट हाउस में और वॉकिंग टनल में हम टमाटर को उगाते हैं। इससे क्या होता है, जो बाहरी पर्यावरण के उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कि ओलावृष्टि, वर्षा और अत्यधिक तापमान, कीट एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियां, इससे हम अपनी फसल को नियंत्रण कर सकते हैं। जी, तो मैडम, इसके लिए तापमान की कितनी जरूरत पड़ती है, कैसा तापमान चाहिए इसके लिए? देखिए, टमाटर की अगर हम बात करें तो उसका जो औसतन तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर हम पॉली हाउस की बात करें, अगर हम पॉली हाउस में टमाटर को लगा रहे हैं, तो अगर हमारा जो पॉली हाउस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस फसल के अनुरूप, चाहे हम टमाटर लगा रहे हैं, चाहे हम शिमला मिर्च लगा रहे हैं, कोई भी हम फसल लगा रहे हैं, तो उसके अनुरूप हम तापमान को सेट कर सकते हैं और आर्द्रता को सेट कर सकते हैं। और आपने अभी पूछा कि कितना तापमान चाहिए, तो औसतन जो हमारा टमाटर के लिए तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और रात का तापमान 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर हमारा तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि फल अच्छा नहीं होता, उसकी अच्छे से वृद्धि नहीं होती है, फल का विकास रुक जाता है। और ऐसे ही तापमान अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो भी फल का उत्पादन अच्छा नहीं होता, इसलिए तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक बात आती है कि इसको कब से कब तक लगाएं। इसको हम सदाबहार यानी कि 12 महीने लगा सकते हैं, या कि एक निश्चित टाइम पर लगाएं? देखिए, टमाटर की अगर हम संरक्षित खेती की बात करें तो टमाटर से हमारे कृषक भाई 2 फसलें ले सकते हैं। एक जायद की फसल तो वो खुले में भी लेते ही हैं, जो हमारे पर्वतीय कृषक भाई हैं, तो वो खरीफ में भी टमाटर लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, अब एक बात होती है मिट्टी की, तो हम इसको कैसी मिट्टी में उगाएं, चाहे टमाटर हम संरक्षित कर रहे हों, उसकी संरक्षित खेती हम कर रहे हों, या फिर हम खुले में कर रहे हों, तो मिट्टी की कैसी आवश्यकता होती है? देखिए, मिट्टी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोई बीज लगाते हैं तो हम मिट्टी में ही लगाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी की जांच, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप कोई भी आपका खेत है, क्योंकि अगर आप पॉली हाउस ही बनाएंगे तो अपने खेत में ही बनाएंगे, तो सबसे पहले मिट्टी की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी की जांच से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में किन उर्वरकों की प्रचुरता है और किन उर्वरकों की कमी है। तो उसके आधार पर क्या करते हैं, हम उर्वरकों का चयन करते हैं और उर्वरकों को डालते हैं। जैसे हमारा स्वास्थ्य कार्ड होता है, वैसे ही हमारा मिट्टी का कार्ड होता है। तो मिट्टी की जांच महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए उचित जल निकासी वाली मिट्टी का हमें चयन करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि दोमट मिट्टी है जिसका पीएच मान 6 से 7 हो, तो ऐसी ही मिट्टी का हमें चयन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रही हैं। अब बात आती है बीज की, क्योंकि अगर हमारा बीज अच्छा है तो फसल अच्छी होने की संभावना रहती है। संरक्षित खेती के लिए कौन कौन सी प्रजातियां अनुमोदित की गई हैं? हाँ जी, देखिए, अगर हम संरक्षित खेती की बात करें तो बीज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे उत्पादन को निर्धारित करेगा। तो बीज का चयन करने के लिए सबसे पहले हमें संकर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक तो रोगों से और कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। दूसरा यह है कि उसमें उत्पादन भी अच्छा होता है। तो कुछ प्रजातियां हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मटेला अल्मोड़ा में टेस्टेड हैं, जैसे कि शिवाय, रक्षिता गोल्ड, क्रांति और NS4266, ये प्रजातियां हैं। तो ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मटेला में हमने पॉली हाउस में लगाई हुई हैं, तो किसान बंधु ये प्रजातियां चयन कर सकते हैं। अच्छा मैडम, जैसे हमें बीज की जरूरत पड़ती है, कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहते हैं, आपके संस्थान में अगर हम संपर्क करें तो हम कैसे करें? हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जैसे कि बीज हमारे जो किसान बंधु हैं वो नर्सरी में थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि आपदा आ जाती है, या फिर कभी अच्छे से नहीं लगा पाते, तो आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं।
जैसे कि आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र, और आप मेरा कांटेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उसमें हम सारी जानकारी देते हैं। जी। और कब हम पौध भी उपलब्ध कराते हैं कृषकों को, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की। इसके लिए किसान को क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, तो संरक्षित खेती का फ़ायदा ये भी है कि इसमें हम पानी की बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें हम ड्रिपर्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप अच्छा, सिंचाई। तो जी। ये क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई होती है। तो इसमें हम 60 से 70% तक पानी हम बचत करते हैं, और इसमें जो पानी है वो सीधे हमारी जड़ में जाता है, मतलब जो पौधे की जड़ को सिंचित करता है। तो इससे क्या होता है, एक तो पानी की जो वेस्टेज है वो भी कम होती है, और दूसरा ये होता है कि हमारा जो पौधा है जी। उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, वृद्धि अच्छी होती है, तो फल उत्पादन भी अच्छा होता है। तो हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे। आपको लाभ भी होगा। हाँ जी, हाँ अब मैम, चलते चलते टमाटर की संरक्षित खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगी कि खेती हम सभी करते हैं, लेकिन हम उसे कैसे कर रहे हैं, हम कौन से बीज का चुनाव कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हमें लाभ होगा वो हमें बीज से होगा कि हम कौन सी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करें, जिससे कि हम रोगों से भी अपनी फसल को बचा सकें और उसमें कीट पतंगे भी ना लगें। तो इसीलिए फसल का चुनाव करते समय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं कि हमें कैसा बीज हम लें जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो। धन्यवाद। तो मैडम रेनू, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, लाखों सुनिच्छा टमाटर की संरक्षित खेती पर डॉक्टर रेणु दगे, प्रमोद पाडेक यह बातचीत। अरे राकेश भैया, इस बार फसल का क्या हाल है? अरे बहन, फसल का हाल तो ठीक है, लेकिन मेरी किसान सम्मान निधि अभी तक नहीं है। तुमने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया? ई-केवाईसी वो कैसे होगा? चुटकियों में होगा, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से। और इसके अलावा ये योजना की वेबसाइट पर भी बड़ी आसानी से हो जाता है। और इसके बाद अपने खाते को आधार से लिंक करना भी जरूरी है। फिर बिना किसी समस्या के पैसे सीधा तुम्हारे खाते में आने लगेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अब ई-केवाईसी की सुविधा आपके नजदीकी जन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। आज ही अपनी ई-केवाईसी पूर्ण करें। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। आधुनिक कृषि समृद्ध किसान। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 दिन तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको सुनो मधुमक्खी पालन से आय अर्जित करते ग्राम कन्याल बुंगा के श्री नारायण सिंह फर्त्याल जुदग क्षेत्र संकलित यह भेंट वार्ता। ग्राम कन्नाल बुंगा के श्री नारायण सिंह फर्त्याल जी से। फर्त्याल जी, जैसे कि हमने सुना कि आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने
इसको बढ़ावा दिया है। तो सबसे पहले आपने इसकी शुरुआत कैसे की? सर आप लोगों को पता ही होगा, कोरोना काल हुआ आया था 2019 में। जी जी कोरोना काल के समय में हम दिल्ली में थे, उसके बाद हम घर आए। जी। तो कोरोना की वजह से जॉब हमारी वो चली गई थी। तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो हमने स्टार्टिंग में बकरी पालन और मुर्गी पालन और गाय का किया। अच्छा। उसमें हमें सफलता मिली नहीं। तो उसके बाद हमारा एक माइंड में आया कि मधुमक्खी का क्यों नहीं किया जाए। जी। तो मधुमक्खी का पालन किया हमने 14 मार्च 2021 से। मैंने स्टार्टिंग में 3 बॉक्स से शुरू किया। इसको करते करते उसी बीच में ट्रेनिंग भी ली मैंने। एक हल्द्वानी में 3 दिवसीय ट्रेनिंग हुई थी अमरदीप होटल में। अच्छा। जीवी पंथी से भी ली। वहाँ से थोड़ा प्रेरणा मिलने के बाद फिर हमने इस काम को अपना आगे बढ़ाते गए। अच्छा, जो आपने ट्रेनिंग ली होटल में, किसके द्वारा ये करवाया गया था? ये अल्मोड़ा उद्यान विभाग से पूरा ऑल की थी। तो यहाँ से जगदीश जी के जरिए किया था। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग थी वो ऑल इंडिया लेवल की थी। उसमें 1600 लोग करीब थे वहाँ पर। अच्छा। तो अभी कितने वर्तमान में कितना है आपका, कितने बॉक्स हैं? मेरे पास पिछले साल 318 बॉक्स थे। अच्छा। 3 बॉक्स से शुरू करते करते हमने पहले तो 1 साल के अंदर हमने ये 25 से 30 बॉक्स कर दिए थे। अच्छा। तो उसके बाद हम बढ़ाते गए इस काम को। अभी मेरे ये 3 जगह पर हमने इनका मधुमक्खी का अपना फार्म खोल रखे हैं। एक हमारा कनालपुंगा में है, एक कनालपुंगा के सीधे ऊपर गांव में है, और एक पापली बगल में। अच्छा। तो जैसे जोलीकोट, ये चैतन्या, महिला हाट और ये उद्यान विभाग और ये हेमोथान, इन लोगों को मेरे ही जरिए मधुमक्खी जाते हैं। अच्छा, आपके जरिए से। तो जैसे आपने जब ये इसका शुरुआत करी, तो इसमें जो भी लागत लगी होगी उसका क्या आपने कहीं से लोन वगैरह या? नहीं, स्टार्टिंग में कुछ लोन नहीं लिया था मैंने। अच्छा। क्योंकि उसमें कोरोना काल था, आप लोगों को पता ही है कि उसमें सब दुकानें भी सब बंद थी। तो जोलीकोट ऑफिस भी कुछ समय बाद खुला हो, वो भी आधे दिन के लिए खुलता था। जी जी। तो मैं यहाँ से गाड़ी बुक करके ले गया। अच्छा। तो बॉक्स भी नहीं मिल रहे थे वहाँ, तो आधे दिन के लिए तो गाड़ी बुक करके ले गया। वहाँ से हम 4 बॉक्स लिए। तो एक जने को हम उस समय 2 ही बॉक्स मिल रहे थे, खाली बॉक्स ना। अच्छा। तो मैं अपने एक साथ को ले गया, तो हम 4 बॉक्स लिए। हमने 3 बॉक्स से शुरू किया और इस काम को बढ़ाते बढ़ाते आज एक अच्छा लेवल। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि सिर्फ शहद ही बिकता है। हाँ। है ना। जब हम इस काम को करते गए तब हमें अनुभव हुआ कि इसमें तो मधुमक्खी का तो पूरा अंग ही दिखता है। अंग मीन शहद दिखता है, मधुमक्खियां दिखती हैं, इसका पोलन दिखता है, रॉयल जेली दिखती है, इसका मोम बीज दिखता है, मोम दिखता है, सब कुछ दिखता है। अच्छा। तो आपने जो इस समय जैसे आपके पास 2-3 जगह आप कर रहे हैं, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? मेरे साथ मेरे फैमिली के 4 लोग जुड़े हैं। 4 लोगों के अतिरिक्त 3 लोग और जुड़े हैं। अच्छा। हम 7 लोग जुड़े हैं। फैमिली के 2 मेरे बच्चे हैं और वाइफ। हम पूरा काम यही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मधुमक्खी का। तो इसी काम के लिए हमें गवर्नर साहब द्वारा भी राजभवन से पुरस्कार दिया गया है। अरे वाह। और मुख्यमंत्री द्वारा 2,40,000 का पुरस्कार दिया गया है जी। और स्टार्टअप इंडिया के तहत 2023-24 में हम विनर हैं। जहाँ से हमें 2 लाख का इनाम मिला, 1 लाख हमें कैश मिला और 1 लाख का वहाँ से एक प्रोसेस था कि कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं, तो उसकी पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। मतलब सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग मिल रहा है? हाँ। अच्छा। तो लगभग कितनी आय हो जाती होगी? स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं थी सर। अब आज की डेट में 8, 9, 10 तक चली जाती है हमारी। अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष किया, बहुत अधिक संघर्ष। अच्छा अच्छा। तो मतलब इस समय आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि मेरे जरिए लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और मेरे जरिए मधुमक्खी के द्वारा प्रकृति का भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये मेरा ही अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मधुमक्खी जितने भी फूलों में बैठती है, जिन भी पेड़ों में बोलते हैं, तो इसकी पैदावार उतनी अधिक होती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पहाड़ों में कोई रोजगार नहीं है, और आपने इतना बढ़िया इसको चला रखा है,
तो हम क्या कहना चाहेंगे आप सुनने वालों से? मैं सुनने वालों से यही कहूंगा सर, रोजगार की करने वाले के लिए कोई रोजगार की कमी नहीं है। जब मैं दिल्ली गया था ना, मैंने भी 15 साल वहाँ नौकरी करी। अच्छा। और वहाँ हम जब नौकरी करते थे, वहाँ 8-8, 9-9 घंटा हम टाइम देते थे मालिक के लिए, दूसरे के लिए। जी जी। ठीक है। तो मैंने तो वो संघर्ष ही किया है, और करने वाले अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं 318 बॉक्स भी पाल सकता हूँ, सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। अच्छा। अगर मेहनत आप करते रहेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे आपके अंदर टेक्निकल ज्ञान उतना आता रहेगा। बिल्कुल। जिस काम को आप स्टार्टिंग में 1 घंटा आपको लगेगा, आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आने वाला कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो 1 घंटे वाला काम आप 10 मिनट में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और जैसे आदमी को करने का जुनून होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अब एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं, 318 बॉक्स मधुमक्खी अगर हमने पाल रखे हैं तो वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे लिए शहद इकट्ठा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर अभी हम एक गाय भैंस पाले तो उसके लिए हमें एक कमरे की जरूरत होती है, उसके लिए घास की जरूरत होती है, रोज जहाँ उसको रखा जाता है उसकी सफाई की जरूरत होती है। इसके लिए मधुमक्खी के लिए आपको टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए, कैसे इनका देखभाल करना है। इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हमको पहले जानकारी जुटानी बहुत जरूरी है कि किस तरह से उसको हम करें। बिल्कुल, इसमें प्रैक्टिकली ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रैक्टिकली ज्ञान आ गया तो आप बहुत अच्छा मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा आप घर में बैठे आमदनी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो और काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये नहीं लग रहा है कि आपका पूरा दिन लगना है। अगर आप मान लीजिए 50-100 बॉक्स पालते हैं तो एक बंदा उसको 1 या 2 घंटे लग रहे हैं पर डे के, अगर लगाया जाए तो। और महीने के लगाया जाए तो उसके 3 दिन का काम है, 3 या 4 दिन का। बिल्कुल। कुल मिला के कोई भी कार्य हम करें तो उसके साथ मेहनत, जुनून और उसके बारे में जानकारी हमको होनी जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। जुनून होना चाहिए काम करने के, उसके अंदर एक लगन होनी चाहिए। तो अगर हमारे अंदर लगन और जुनून होगा तो वो काम अपने आप हमारे लिए इजी होते रहेगा। तो फटियाल जी, आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अल्लाह सुननीच्या मधुमक्खी पालन से आय अर्जित करते ग्राम कन्याल बुंगा श्री नारायण सिंह फड़त्याल जो देगे यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोताओं, बहुत सार यस कार्य छिन और यस हम अगर कोई ला काम का कर लूँ तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी हम उनके दिक्कत नहीं हुई। और हम उनके नान नान जो ला हमारे पास साधन हुनी वही हिसाब से हम अपना काम का करण चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो, कोई ले आप इसके जैसे इन मधुमक्खी पालन करो और अपना आय के भल बढ़ा, इसके तुम अपना आय के भल बढ़ा सकता। आओ कार्यक्रम में आपको सुनू एक गीत, गायक सिंह महिपाल सिंह मेहता और ज्योति उप्रेती। लौंडा बिरवा तेरा गोका म्याला में उलो लौंडा तेरा गोका म्याला में लौंडा बिरवा तेरा गोका म्याला में उलो लौंडा तेरा गोका म्याला में। ओ पाना बिमला म्यारा गोका म्याला में आए बिमला म्यारा गोका म्याला में पाना बिमला म्यारा गोका म्याला में आए बिमला म्यारा गोका म्याला में। लौंडा बिरवा माछी को रगत लौंडा बिरवा माछी को रगत ओ लौंडा बिरवा माछी को
या को लपोड़ा। लौंडा बिरवा भूल गे बुरास, लौंडा बिरवा भूल गे बुरास, ओ लौंडा बिरवा भूल गे बुरास, लौंडा बिरवा भूल गे बुरास। ओ पाना बिमला राती पटी बैठी रयू बिमला पड़ी गे छो सांसा। पाना बिमला राती पटी बैठी रयू बिमला पड़ी गे छो सांसा। लौंडा बिरवा तेरा गोका म्याला में, उल्लू लौंडा तेरा गोका म्याला में। श्रोता मला आपलं गीत सोणीच्या गायक छी महिपाल सिंह मेहता और ज्योति उप्रती। यह कदगड़ आज यह किसानवाणी कार्यक्रम इतने संपन्न हो। यह कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रस्तुति छी संजय जोशी। गोकुल का आज्ञा दियो। नमस्कार।